जाएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि जब हम ए और बी की तुलना करते हैं तो देखिए दो केस आपको मेनली पढ़ना है। कौन कौन सा दो केस पढ़ना है? ऐसा हो सकता है कि ए जो है वह बी से क्या हो, अब देखिए ए बी से क्या हो, अधिक हो, अधिक हो। अच्छा, इसको जानते हो कैसे बोला जाता है? ए, ये देखो, ये मैथ की भाषा देखो, कैसे पढ़ने का मन करेगा? ऐसे लिख दिया जाता है शॉर्टकट में। कैसे पढ़ने का मन करेगा? मतलब देखो इंटरेस्टिंग नहीं बना, लेकिन अगर ऐसे पढ़ोगे कि ए बी से अधिक है तो थोड़ा समझ में भी आ रहा है, लॉजिकल मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा देखो दूसरा समझो, अगर मान लो मैं इसको ऐसे कहता है कि ठीक है यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और इस तरह का कुछ रिश्ता है कि ए जो है वह जो है कम है, यानी देखो इस बार अधिक कौन है, इस बार अधिक कौन था? बी था, और इस बार सॉरी ऐसा मैटर है, ऐसा कर लो, सॉरी मैं तीर को ठीक से बना देता हूँ, हाँ ऐसा मैटर है। इस बार बी जो है क्या है? बी इस बार कम है, इस बात को देखना। इस बार तीर को जरा ऐसे समझो, हाँ पहले केस में क्या है? बी अधिक है, और दूसरे केस में बी क्या है? कम है। इस बात को ध्यान रखो। तो कैसे होता है? तो इसको ऐसे शो किया जाता है कि ए जो है वो जो है क्या है? बड़ा है, और बी क्या है? कम है। यानी एक ही सिंबल अधिक के लिए और एक ही सिंबल कम के लिए। जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ हो, देखो ऐसे जब हम करते हैं तो मुंह खुला है ना, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होता है, जिधर इधर मुंह खुला है ये बड़ा है, यानी ये छोटा ये बड़ा, यहाँ पर ये बड़ा ये छोटा। एक ही चिन्ह से हम बड़े और छोटे को मैथ में समझ सकते हैं। यही आप जो है पढ़े होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या हम लोग पढ़ेंगे आगे देखेंगे। तो मैं कहता हूं कि जब ऐसी बात होती है, जब तुलना होती है, ये दो चीज़ें हो सकती है, अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि इक्वल हो सकता है। इक्वल का मतलब ए और बी बराबर हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो नो चेंज है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर अधिक और कम का केस है तो इसको हम कैसे परसेंटेज में समझेंगे, आइए इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा और बड़ा मज़े से हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ भाई। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए यह जो ए है बी है ना, यह ए से 25% अधिक है। क्या मैंने बोला आपको? इस बात को समझिएगा। जो बी है ना वह ए से 25% अधिक है। बी इज 25% मोर देन ए। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर यह बी ए से 25% अधिक है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 25% अधिक होने का मतलब, जरा बेसिक बात पहले समझो, फिर हम इसको फ्रैक्शन से लिंक कर देंगे ना। एक बार कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूरे अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब जिस समय यह 100 होगा ना, उस समय यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 125। परसेंटेज तो यही कहता है ना, परसेंटेज में तुलना किस चीज़ से किया जाता है? जो इनिशियल वैल्यू उसको 100 मानते हैं। तो मैंने कहा अगर आप 100 माने तो 100 का 25% तो 25 ही हुआ। तो 100 से अगर 25 अधिक हुआ तो कहाँ पे पहुँचा दिया? 125 पे। इसका मतलब जब यह 100 है तो यह कितना है? 125। ये इसके रिलेशन समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों मैं एक चीज़ और आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये 100 से 25 अधिक है तो क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। ये कहता है कि अगर बी ए से x% अधिक है तो ए बी से कितने परसेंट कम है? मेरी बात समझिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ। अगर यह अधिक है तो इसका कम होना तय है। अधिक होने का मैंने परसेंटेज आपको बता दिया है, और कम होने का परसेंटेज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। जब आप ये देखें कि इस वैल्यू से यह कितना कम है तो कंपेयर पॉइंट बदल गया। 100 से 125 को देखना तो कंपेयर पॉइंट 100 है, 125 से 100 को देखना तो कंपेयर पॉइंट क्या हो गया? बदल गया। इसका मतलब इस समय आप इस वैल्यू की तुलना में आप इससे देखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि 125 से 100 कितना कम है? तो 125 से अगर मैं 100 कम करने की बात करूं तो ये 25 कम है। कितना कम है इस बात को समझना। 125 से 100 कितना कम है? अगर 125 से मैं कहूं कि 125 से अगर हम 100 की बात करें तो ये 25 कम है। लेकिन ये 25 कम कहाँ से है? यह 25 कम है 125 से। तो इसका मतलब समझ रहे हो। और इसको परसेंटेज में अगर बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कुछ कटा लेते हैं, 25 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 100 कट गया, कितना हो गया? 20%। यानी यह 20% क्या है? कम है। यानी 25% अधिक का जवाब 20% है। यानी इस बात को ऐसे समझो, अगर किसी चीज़ के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाएगी, किसी भी चीज़ के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाएगी, तो वापस आने के लिए अब 25% कमी करने की जरूरत नहीं है, अब 20% कमी करने की जरूरत है। देखो जो चीज़ अधिक है उसमें कितना कम करें कि वहीं पर आ जाए, जो चीज़ कम है उसमें कितना बढ़ाएं कि वो उसी पर आ जाए। यह तुलनात्मक क्वेश्चन होता है, समझ रहे हो। इन दोनों पहियों को हम लोग बैलेंस करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ऊपर नीचे वाला मैटर होता है। मैं ये कहता हूँ
कि हम पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि ठीक है, अगर हम 100 मान करके, जैसे अगर मान लो वृद्धि की बात करता है तो 100 से 125 पे चले गए, अगर यही कहता है कि 25 कम है तो 100 से 25 पे चले जाते, तो हम उस डाटा को मेंशन कर लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे ना कितना वृद्धि है कितना कमी करना है। अगर 125 से 100 की तरफ आओगे तो 25 कम करोगे कि नहीं करोगे, और कहाँ से कम कर रहे हो, 125 से मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व करके आप देख लेना 20% कम आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात थी। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, आप इसको समझिएगा। देखो, जब मेरे सामने 25% की बात की गई है और 20% 5% अधिक की बात की गई है, और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने परसेंट यहाँ पर जो है आप कम करेंगे, तो अब 25% को आपने समझ लिया कि 20% कम करना है। इस बात के लिए मैं चाहता हूँ कि जो पहले वाला प्रोसेस इसको हम ना करें। हाँ, समझ लिए, लेकिन अब करें क्या? तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 25% को आप देखें तो 25% का मतलब हम यही पढ़ते हैं कि 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। ओके, आई अंडरस्टैंड, ओके, यू आल्सो अंडरस्टैंड। भाई बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को मैं भी समझ रहा हूँ और इस बात को आप भी समझ रहे होंगे कि 25% 1/4। अब इसको मना मत कर देना भाई कि 25% सर 1/4 कैसे आ गया, नहीं तो सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 25% फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिलेशन से ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी है ना, उसी ट्रैक पे मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। तो देखो, अगर कोई 25% वृद्धि की बात किया होगा तो उसका क्या मतलब होगा, उसका एक सिंपल सा मतलब ये हुआ होगा कि अगर आप 4 पे थे तो 4 में से आप 1 बढ़ा दिए, यानी अगर A 4 की तरफ होगा तो B कहाँ पर होगा, 5 की तरफ होगा। यह इसके रिलेशन को बता रहा है, समझो, बस यही समझ लेना। और अब हमें वापस आना है, हमें वापस कहाँ से आना, हमें यहाँ से वापस आना है। तो अगर इसका मतलब हम गए हैं 4 से 5 पर वापस आएंगे तो हमें 1 कम करना है, कहाँ से, 5 से। तो ये कितना आया, 1/5 आया, और 1/5 की वैल्यू आपको याद है, मैं करने वाला यहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है, बार बार बता चुका हूँ। अब 1/5 आपको याद करना पड़ेगा बच्चे, 20%। नहीं तो फिर करवा लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 20% आए। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि देखो, अब इसमें कैलकुलेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इसको हम ब्रेन कैलकुलेशन पर कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, ब्रेन कैलकुलेशन पर। हमने देखा कि अगर 25% बढ़ाने की बात होगी तो इसका जवाब 20% कमी है। अब जरा पहले समझो कि इस सब चीज़ों की उपयोगिता क्या है तुलनात्मक क्वेश्चन में। जैसे सपोज करो, अगर मान लो A के पास B के पास A से अगर 25% अधिक धन है तो इसका मतलब फिर A के पास B से 20% कम है। तुलनात्मक परसेंटेज देखो, न्यूमेरिक वैल्यू अधिक कम में तो उतनी ही है, क्योंकि जैसे अगर हम 4 से 5 की बात करें तो 1 ही बढ़ रहा है, 5 से 4 की बात करें तो 1 ही हो रहा है। लेकिन परसेंटेज वैल्यू में तुलनात्मक, क्योंकि परसेंटेज एक तुलना को बताता है और तुलना उससे किया जाएगा जहाँ से चीज़ों को देखा जाता है। तो वृद्धि के लिए हम यहाँ से चीज़ों को देखते हैं और कमी के लिए हम यहाँ से, इसीलिए इनके परसेंटेज वैल्यू अलग अलग आते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, बढ़ने वाला परसेंटेज हमेशा न्यूमेरिक मान उसका बड़ा होगा, घटने वाला परसेंटेज हमेशा उसका न्यूमेरिक मान कम होगा। जैसे अगर यहाँ पर 25% बढ़ने की वैल्यू है तो कम होने की वैल्यू हमेशा 25 से कम ही आएगा। तो कितना है, वह 20% है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो 25% कोई भी चीज़ आप बढ़ा लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ, अब इस पर क्वेश्चन सुन लीजिए जरा, आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए इस पर क्वेश्चन आपको ऐसे कहूँ कि हमने जो है 25% इंक्रीज कर दिया है, हमने जो है राइस का मूल्य 25% इंक्रीज कर दिया है। अब हम इसके राइस के मूल्य में अब कितना कम कर दें जिससे कि इसका राइस का मूल्य पहले जैसा आ जाए। तो अगर आपने 25% इंक्रीज किया है तो अब आप उस प्राइस को 20% डिक्रीज करिए तो इनिशियल प्राइस आपका पहले जैसा ही आ जाएगा। या ऐसे समझ लो, मान लीजिए ऐसे कहता है कि टोल टैक्स में गवर्नमेंट ने 25% वृद्धि कर दी। टोल टैक्स में गवर्नमेंट ने 25% की वृद्धि कर दी। गुजरने वाले वाहनों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो, गुजरने वाले वाहनों की संख्या में कितने % की कमी हो, जिससे राजस्व पहले जैसा ही प्राप्त हो रहा है। मतलब समझे, गवर्नमेंट की चालाकी होगी फेल, आपने 25% टैक्स बढ़ाया, जो उधर से वाहन गुजर रहे थे उस टोल टैक्स से, वो देखिए यार इतना टैक्स ले रहे हैं, तो वो घूम के दूसरे रास्ते से चले गए। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आप जो उधर से वाहन गुजर रहे हो कितना % कम हो गए। तो 25% अगर इंक्रीज किए हैं तो फिक्स जवाब है क्या है, 20%। तुलनात्मक क्वेश्चन है, जब एक चीज़ को दूसरे चीज़ से बैलेंस करना है, अधिक को कम से, कम को अधिक से बैलेंस करते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जैसे हम ये कह दें, इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं। हम कहते हैं गवर्नमेंट ने 20% टोल टैक्स कम कर दिया, लेकिन अभी भी उसका राजस्व उतना ही आ रहा है।
तो आप समझिए अगर 20% आपने कमी की वैल्यू 20% डाली है ना, तो अधिक वाला वैल्यू कितना, ये ध्यान रखो 25 अधिक पर 20 कम होता है, 20 कम पर 25 अधिक होता है। तो अगर 20% आपने राजस्व 20% आपने क्या किया, टैक्स कम कर दिया है और आपका राजस्व इतना आ रहा है, यानी उधर से जो वाहन गुजर रहे हैं वो 25% अधिक हो गए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ? जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए प्याज है, प्याज की कीमत बढ़ गई, अब प्याज की कीमत मान लीजिए बढ़ गई है 25%, तो आपको प्याज कितना कम खाना चाहिए, कितना आप प्याज खाने में कटौती करें जिससे आपका जो बजट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अगर 25% प्याज के मूल्य में वृद्धि की गई है तो आप खाने में जो कमी करेंगे वह कमी करेंगे 20%। समझ में आई बात? एकदम फिक्स बात है। ऐसे आप समझ लो, जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ को जब हम बढ़ाते हैं, जैसे इसमें मैं इन्फ्लेशन से मैं क्वेश्चन को लिंक कर देता हूँ, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 25%, हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज ऑन इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई में हम कितने परसेंट की कमी करें जिससे इसका क्षेत्रफल पहले जैसा हो। तो फिक्स है ना भाई, 25% अगर बढ़ाया है तो कमी कितना होगा, 20%। डाटा रट गया होगा, समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन के तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। इसमें फार्मूला भी यूज करते हैं, 100R/100 प्लस माइनस R भी यूज किया जाता है। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप फार्मूले को भी ज़रा देख लीजिएगा। जब चीज़ें आप सीख रहे हैं तो एक बार मैं आपको बस बता देता हूँ, बट फोकस मैं उन्हीं चीज़ों पे करूँगा जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर इस फार्मूले को बताता हूँ, इसमें जो फार्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि बुक में आए तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए। इसमें फार्मूला यूज होता है 100R/100 प्लस R, और बच्चों यहाँ पर फार्मूला यूज होता है 100R/100 माइनस R। इस फार्मूले से आप अधिक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस फार्मूले से आप कम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, किसी चीज़ की वैल्यू को कम लाने के लिए बड़ी संख्या से भाग देना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस है। किसी चीज़ को अधिक लाने के लिए उसको छोटी संख्या से भाग दें, इसलिए यहाँ पर माइनस R है। 100R यहाँ भी है, 100R यहाँ पर ही है। तो आप इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर आपके साथ सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। 100R की वैल्यू अगर 25 दिया है अधिक, तो कमी निकाल रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि मान लो 25% हमारे पास अधिक है और हमारा क्वेश्चन ये है कि कमी कितनी होगी, तो 100R की वैल्यू 25 है और अपान 100 प्लस R कितना हो जाएगा, 125। 25 से 5 बार में कट जाएगा, 500 कट गया, कितना हो गया, 20%। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो हाँ, 25 अधिक पर 20 कम आ गया। और अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में ऐसे देता भाई, इस तरह से मैं आपको कहता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 20% क्या है, कम है, तो अधिक कितना होगा, तो आप कहते हैं सर फिर ये फार्मूला यूज करेंगे 100 × 20 अपान 100 माइनस 20, यानी इसको हम कह सकते हैं 100 × 20 अपान, यहाँ 20 कम कर लीजिएगा, 80 हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 4 बार में, 4 को 100 को 4 से भाग दे, कितना आ जाएगा, 25%। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कमी से अधिक, अधिक से कम, हम इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझते हुए करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100R/100 प्लस माइनस R को भी आप एक बार जानते रहिए बस। बाकी क्योंकि देखिए जैसे फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाती है 33 से 1/2%, 37 से 1/2%, कुछ ऐसे ऐसे जब वैल्यू आ जाते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो काम यही करेगा जो हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन वाला तरीका समझ रहे हैं, यही हमारे पास सबसे प्रभावशाली तरीका रहेगा, यही हमारा मुख्य हथियार रहेगा। हम इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं? एक ऐसा हथियार जो हर तरह से आपके काम में आएगा, इसी को कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है, हर जगह यूज करिएगा, समय का समय बचाएगा, सटीक सीधा आंसर लेके आएगा। अभी जैसे अभी देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको 100% परसेंटेज में आना चाहिए, तो अभी आपको 5% भी ठीक से नहीं आया है। इस बात को समझिएगा, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें बिल्डअप होंगी, समझिएगा। परसेंटेज बिल्डअप तब होगा जब आप चक्रवृद्धि ब्याज में उसको ठीक से लगाना शुरू करते। परसेंटेज बिल्डअप तब होगा जब मेंसुरेशन में आप लगाएं। परसेंटेज बिल्डअप तब हुआ जब डीआई के क्वेश्चन आप खट कर बना लें, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे नहीं कि हाँ परसेंटेज के क्वेश्चन आपने बना लिया, परसेंटेज बिल्डअप हो गया तो नहीं, फिर तो आधा ज्ञान है, थोथा गना और थोथा चना बाजे घना, वो वाली बात हो गई, समझ रहे हैं? मतलब कम ज्ञान है। फिर आपको क्या करना, हर चीज़ को ठीक से जानना चाहिए। और इसी क्रम में देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको और बात बताते हैं। देखिए हम आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है थोड़ा मेहनत करें मैथ में, और आप लोग यहाँ पर हैं, क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब आप मेहनती छात्र हैं। समझिएगा कि अब हमारा प्रयास है कि हम गागर में सागर भरते रहें। देखिए मैं आपको एक चीज़ और कह सकता हूँ, अगर आप थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन को देखिए, तो कुछ ट्रेंड क्वेश्चन हैं। उन ट्रेंड क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। वो ट्रेंड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। एक तरफ आप यहाँ पर, एक तरफ आप
कमी की बात कर लें और एक तरफ आप वृद्धि की बात कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं? कम को अगर ठीक करना है तो अधिक करो, अधिक को ठीक करना है तो कम करो। बेसिकली एक दूसरे की वाइस वर्सा प्रक्रिया है, समझिएगा। ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस को बताते हैं। कमी पे है तो वृद्धि में चले जाइए, वृद्धि पे है तो कमी में चले जाइए। मैं कुछ वैल्यू आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 20%, ठीक है, 25%, 33 1/3% और 50%। ये मैंने आपको 4 वैल्यू दी है वृद्धि की, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी कमी की वैल्यू को आप बताने का प्रयास करेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे? थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रुक दीजिए।